सब दिवस जनवरी का जो है 1 मिनट में जानिए आप। 4 जनवरी को तो विश्व ब्रेल दिवस हो गया। इसके बाद आपको 9 जनवरी 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी लंबे अरसे के बाद दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, इसी वजह से। और जब महात्मा गांधी भारत आए थे तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, समझ गए। इसके बाद 10 जनवरी 10 जनवरी का जहां तक सवाल है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी को 1975 ईस्वी में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। और जो विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित होता है और हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा मतलब देश की भाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी राजभाषा है। और राजभाषा का मतलब होता है कामकाज की भाषा, कामकाज की भाषा। किसी भी राजभाषा में काम किया जा सकता है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है, 343 यह कहता है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 15 जनवरी की अगर हम बात करें तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाया जाता है। यह सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 25 जनवरी मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। और राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना, यह सब जो है आपको चुनाव आयोग का काम होता है। चुनाव आयोग मतदान करवाता है। इसी वजह से उनके स्थापना दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जो है आपको मनाया जाता है। और जब 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ था तो उस समय चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग हुआ करता था। और भारत के चुनाव आयोग के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुकुमार सेन। जबकि आगे चलकर 1993 ईस्वी से यह 3 सदस्यीय आयोग बन गया है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान में चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त है। जो एक मुख्य चुनाव आयुक्त है उसका नाम है ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, जो कि क्रम संख्या से 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनके अलावे जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, एक हैं विवेक जोशी और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। एक है विवेक जोशी और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। इसके बाद 26 जनवरी, जहां तक 26 जनवरी का सवाल है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत का संविधान 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। इसके अलावे अगर देखा जाए 26 जनवरी के बाद 29 जनवरी बीटिंग रिट्रीट दिवस। 26 जनवरी के बाद जो है 26 जनवरी लिख ही देते हैं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। और इसके बाद 29 जनवरी की अगर हम बात करें तो 29 जनवरी को जो है बीटिंग रिट्रीट दिवस, और जो है इसका संबंध गणतंत्र दिवस समारोह से है। गणतंत्र दिवस समारोह का जो समापन होता है, समझ गए, वही बीटिंग रिट्रीट दिवस है। बिहार दरोगा एक्साइज 126 पोस्ट प्रीलिम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीटिंग रिट्रीट दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को। फिर 30 जनवरी की अगर हम लोग बात करें
30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने 30 जनवरी 1948 को कर दिया था। 30 जनवरी 1948 को कर दिया था। और आजाद भारत में फांसी पाने वाला प्रथम व्यक्ति नाथूराम गॉडसे ही बना। और जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो उस पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। और गांधी जी को लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है आने वाला पीढ़ी यह विश्वास नहीं करेगा कि इस प्रकार के हाड़ और मांस का व्यक्ति भी जो है इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था। मतलब गांधी जी का व्यक्तित्व इस प्रकार का था। तो सब दिवस तो आप लोग बाबू जान लिए, लेकिन आपको एक दिवस छूट गया है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस है 24 जनवरी। 24 जनवरी 24 जनवरी। इसमें जो है ना बाबू 2-3 दिवस का हम थीम बता देते हैं। और ये 2-3 दिवस का थीम आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब दिवस से प्रश्न आता है फलना दिवस का थीम क्या है, तो ये क्वेश्चन में जो है लुइस ब्रेल दिवस का थीम तो है ये है। एगो आप लोग इसमें जो है 2-3 गो दिवस का थीम आप लोग याद रख लीजिएगा। एगो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 का थीम क्या है, इसको आप याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 का थीम है, इसका थीम अगर देखा जाए तो विकसित भारत की संकल्पना, विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ये प्रवासी दिवस का थीम है। फिर एक और विश्व हिंदी दिवस का भी थीम आप लोग याद रख लीजिएगा। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गर्व की वैश्विक आवाज। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गर्व की वैश्विक आवाज। वैश्विक आवाज, ये हिंदी दिवस का थीम है। इसके अलावे जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम सबसे ज्यादा जरूरी है। और बाबू हम आपको बता दें यहां पर कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है। संभवतः अगर हमको सच याद है तो आपका बिहार एसआई एग्जाम इसके बारे में 2 बार पूछा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है, यानी 25 जनवरी। 25 जनवरी बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और आगे बिहार में चुनाव भी होने हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। तो जो 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, इसका जो थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, आई वोट फॉर श्योर। ये जो है आपको थीम रहा है, समझ गए। तो कम से कम ये जो 3 दिवस है इसका थीम जो है आप लोग जरूर याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो अब आइए एक बार ये सब दिवस जो है हम लोग क्या कर लेते हैं याद। क्या करेंगे, याद करेंगे ना सही में। आइए बाबू, आइए हीरालाल साहब, आइए बताइए विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। थल सेना दिवस, थल सेना दिवस, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। किसके जन्म दिवस को, किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस।
देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी ने किसे कहा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? सीआर दास। ये भी बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस की पत्नी कौन थी? एमिली सेंकल। एमिली सेंकल प्रेम विवाह किए थे वो, और उनके विवाह के बारे में किसी को जानकारी नहीं था उनके स्वयं के अलावा। समझ गए? मतलब पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखे थे और प्रोफेशनल को प्रोफेशनल रखे थे, ताकि देश की आजादी में उनकी पत्नी बाधा ना बन सके। समझ गए? बाद में जाकर के सुभाष चंद्र बोस के मरने के बाद जो है पता चला कि सुभाष चंद्र बोस की कोई पत्नी भी है, जबकि सुभाष चंद्र बोस की सबसे ज्यादा गहरी दोस्ती अगर किसी के साथ थी तो जवाहरलाल नेहरू के साथ थी। और जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है कुछ दिनों तक सुभाष चंद्र बोस जो है आपको काम भी किए थे। सुभाष चंद्र बोस ऐसे तो कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन बाद में जाकर जो है आपको स्वराज दल से भी जुड़े थे, और बाद में जाकर जब कांग्रेस पूरी तरीका से छोड़ दिए तो सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1949 को सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को जो है आजाद हिंद फौज का सेनापति बनाया गया था, और सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1944 में म्यांमार के जुबली हॉल से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा, और उस संबोधन में सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि राष्ट्रपिता, आजादी की अंतिम लड़ाई शुरू हो चुकी है और हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में आप मेरा साथ दें, आप हमें आशीर्वाद दें, आप हमें आशीर्वाद दें। तो महात्मा गांधी अपने आप को नहीं कहे थे कि हम राष्ट्रपिता है ना, महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा। समझ गए? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इलेक्शन चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। कौन है? क्या क्रम के हैं? 26 में। हम लोग जो है 26 जनवरी, ठीक है जी, ठीक है, हाँ, टेंशन नहीं लेना है, वो लोड बढ़ जाता है तो वो सब होते रहता है, वो सब क्या है। हाँ सुनिए, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत में जो है ना एक परंपरा रही है कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के अवसर पर जो है किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। 26 जनवरी 2025 को हम लोगों ने 26 जनवरी 2025 को हम लोगों ने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। और जो हम लोगों ने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे कहां के राष्ट्रपति? इंडोनेशिया ना, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो, प्रबोवो सुबियांतो। और बाबू आपको जो 2025 में हम लोगों ने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है, इसका जो थीम रहा है, इसका थीम रहा है विकसित भारत, विकसित भारत, विरासत और विकास। सॉरी, विकसित भारत ने स्वर्णिम भारत, सॉरी, इसका थीम रहा है स्वर्णिम भारत, स्वर्णिम भारत, विकसित और विकास, और विकास थीम रहा है। और इस 26 जनवरी 2025 के अवसर पर जो तमाम प्रकार की झांकियां निकाली गई थी, उन झांकियों में अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश का जो महाकुंभ झांकी था उसे पहला रैंक मिला था, उसे पहला रैंक मिला था। सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश राज्य का रहा है, महाकुंभ झांकी का रहा है। ये बात भी आप याद रखिएगा। तो बहुत कुछ क्लियर करते हुए जा रहे हैं।